हाँ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आईपीएल की नई वीडियो में। तो आज के मुकाबले में आईपीएल में अगर आप देखें, आईपीएल की दो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजियां मुंबई इंडियंस की बात करें या बात करें सीएसके की। सीएसके भैया 4 बार की टाइटल विनर, मुंबई इंडियंस 5 बार की टाइटल विनर। लेकिन मुंबई तो भैया टूर्नामेंट से इस बार बाहर हो चुकी है। सीएसके के क्या अभी भी चांसेस बनते हैं? सीएसके के लिए अभी भी अगर देखें तो मैथमेटिकली चांस अभी भी हैं। चांसेस क्या है? सबसे पहले उन्हें अपने बचे हुए 3 मुकाबले जीतने होंगे, जिसमें एक मैच राजस्थान के खिलाफ है। और उम्मीद ये करनी होगी राजस्थान का जो आखिरी मैच लखनऊ के सामने है, उम्मीद आपको करनी होगी कि लखनऊ वहाँ मैच जीत जाए, 18 अंक के साथ क्वालिफाई कर जाए। उसके बाद आरसीबी की तरफ चलते हैं। आरसीबी के 2 मैच हैं गुजरात और पंजाब के सामने। आरसीबी दोनों मुकाबले हार जाए और आखिरी उम्मीद है दिल्ली का जो मुकाबला एक मुंबई के सामने है, वहाँ मुंबई इंडियंस अगर जीत जाती है और आप अपना रन रेट अगर बेहतर कर लेते हैं तो अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन पिछले 3 मैच से जिस तरह एमएस की कप्तानी में हमने दोबारा सीएसके को संजीवनी मिलती देखी है। देखिए पिछले 3 मैच से 2 बार अगर हम बात करें तो सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए 200 प्लस का टारगेट जाया है। एक आरसीबी के मुकाबला जो पिछला मुकाबला था, अब 170 के प्लस टारगेट आपको मिला, आप तेज नहीं कर पाए, 13 रन से मुकाबला हारते हैं। पिछला मुकाबला दिल्ली के सामने आप 91 रन के एक बड़े अंतराल से जीतते हैं। इससे आपका रन रेट भैया ना हमने पॉजिटिव होता देखा। तो ओवरऑल क्या देखा हमने पिछले मुकाबले? आपकी गेंदबाजी ने सामने वाली टीम को, जिस तरह आपकी गेंदबाजी है, गेंदबाजी पर सवाल उठे कि इस साल गेंदबाजी में उतने बड़े नाम, उतने बड़े अगर हम बात करें प्लेयर्स इसके के साथ नहीं है। लेकिन पिछले मैच में 17 रन पर समेट के आ रहे हैं दिल्ली को। और दिल्ली की बैटिंग यूनिट में बात करें तो गहराई है, ये जो अपना थोड़ी कमियां उनकी टीम में हैं, फिर भी मेरा मानना है भाई गहराई है थोड़ी। अगर बात करें तो नीचे भी बैटिंग में गहराई है, लेकिन फिर भी आप दिल्ली को रोक के आ रहे हैं। लेकिन सीएसके आज के मैच में क्या कर सकती है? मुंबई को क्या रोक सकती है? देखिए मुंबई के सामने रिकॉर्ड अगर देखें तो 12-13 का मेरा मानना है 13-14 का है। अगर वो हेड टू हेड मुकाबले देखें तो बहुत ज़्यादा दोनों टीमों के अगर देखें हेड टू हेड मुकाबले में अंतर नहीं है। शायद अगर हम देखें कुल मिलाकर अब देखें तो सीएसके क्या कर सकती है आज के मैच में? सीएसके के सबसे पहले हम देखें, अगर सीएसके पहले बैटिंग करती है तो मेरा मानना सीएसके के चांसेस ज़्यादा है जीतने के। क्योंकि यार आप पिछले अगर 3 मुकाबले देखें तो भैया ना सामने वाली टीम टॉस जीतती है और कहती है आइए बैटिंग करिए। सीएसके के ओपनर आते हैं, ऋतुराज आते हैं, वहाँ आते हैं कौन बे शादी के बाद आए हैं। दोबारा हमने देखा है, मुझे लगता है जैसे नहीं आप कहते हैं पानी पी के फ्रेश होना, उस तरह मुझे लगता है शादी होके फ्रेश होना कौन बे के लिए बहुत बड़ी बात साबित हो रही है। शायद उनकी बीवी लकी साबित हो रही है। कुल मिलाकर आप देखें 3 हाफ सेंचुरियाँ हैं लगातार। वही ओपनर हैं जो सीएसके की भैया ना ओपनिंग मैच में कोलकाता के सामने दिखे थे, बिल्कुल इंटेंट बैटर दिखा नहीं था, ऐसा लगा नहीं कि T20 लिहाज से ये बैटर कर सकते हैं। ओवरऑल देखें तो पिछले मैच में 87 रन बनाए हैं ये जो ओपनर। स्पिनर को बहुत बैटर खेले हैं पिछले मुकाबले, खासकर कुलदीप की जिस तरह उन्होंने पिटाई की है। उथप्पा को देखें पिछले 3-4 मैच से थोड़ी हल्की जो फॉर्म डगमगाई है, उतने रन इनसे बन नहीं, नंबर 3 पर यूज किया जा रहा है जब से कौन-बे आए हैं। बस ये जो ओपनर देखे गए थोड़ा मेरा मानना इंटेंट शुरुआत में बैटर दिखा, 1-2 बड़ी पारियाँ आई। नंबर 4 पे बात करें रायडू देखें, इस साल देखें कोई बड़ी पारी नहीं है। सीएसके के सामने एक मेरा मानना है सीएसके की तरफ से खेलते हुए पंजाब के सामने एक बैटर पारी खेली थी, लेकिन सीएसके को मुकाबला वो भी नहीं जीता पाए। शिवम दुबे की हमने वापसी होती देखी है। देखिए शिवम दुबे का क्या होता है, सीएसके का अगर मंच क्रिएट है, टॉप ऑर्डर पे अगर पार्टनरशिप लग गई, अगर विकेट नहीं गिरे हैं तो फिर नंबर 3 या 4 पर हम देख सकते हैं शिवम दुबे को। तो ओवरऑल शिवम दुबे की पिछले मैच में एक 32 रन की पारी। नीचे से देखें रायडू साल मेरा मानना है उस गति और अगर खासकर बात करें तो फिर उतनी बड़ी पारियाँ आई नहीं है। हल्का ऐसा लगता है कि ऑफ कलर रहे हैं। ब्रावो को अगर देखें, ब्रावो इस साल बैटिंग में पिछली साल की लगातार नीचे है। मोइन अली को एजे फेंसर पिछले मुकाबले में खिलाया गया, तो मेरा मानना है एजे फेंसर देखिए चांसेस होते हैं। आप जिस तरह होता है कई बार क्या होता है, ये जो बॉलर अगर आप देखें तो आपकी पिटाई होने के चांसेस होते हैं, उतने ही चांसेस होते हैं आपको विकेट मिलने के। तो उसी तरह अगर आप एजे फेंसर अगर बैट्स के रूम में खेलते हैं तो हो सकता है आप जल्दी आउट होते देखें। तो कुल मिलाकर आप देखें पिछले मैच में एमएस की 18 गेंदों में 21 रन की एक बेहतरीन पारी। तो आपने सामने वाली टीम को भैया 208 रन सामने 209 रन का टारगेट दिया, सामने वाली टीम आती है 17 रन पर हार जाती है, 11 रन से मुकाबला जीतते हैं। मुंबई इंडियंस पिछला मुकाबला अगर देखें, मुंबई इंडियंस के लिए भी पिछले 3 मुकाबले बेटर रहे हैं। पिछले 3 मुकाबले में मेरा मानना है आप अगर देखें तो पिछले 2 मुकाबले जीत के आ रहे हैं। पिछला मुकाबला केकेआर के सामने अगर आप देखें, आपके टॉप ऑर्डर से रोहित फ्लिप-फ्लॉप, वहाँ थोड़ी हल्की सी कंट्रोवर्सी हुई कि क्या जो अल्ट्रा एज में दिख रहा है स्पाइक क्या वो सही है? मेरा मानना हल्की सी कुछ अगर आप देखें टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है रोहित वहाँ आउट ना होते। पिछले 2 मुकाबले से हम देख रहे हैं, अगर हम देखें ये जी ओपनर तो किसान की कुछ रन है, इससे मुंबई को राहत मिलेगी। हम देखें सूर्या बाहर हो चुके हैं। हमने तिलक वर्मा का मेरा मानना शुरुआत में जब मुंबई के लिए खेले तो वहाँ थोड़े बेटर दिखे। स्ट्राइक रेट खासकर देखें तो रन भले उन्होंने 30-40 बनाए हों, लेकिन स्ट्राइक रेट 150, 160-170 का था, तो मेरा मानना वहाँ बेटर दिखे थे। हम देखते हैं पिछले मैच में रमनदीप को देखते हैं, सूर्या की रिप्लेसमेंट मेरा मानना रमनदीप ना दोबारा खेल रहे हैं भैया मुंबई के लिए, तो बेटर दिख नहीं रहे हैं। क्या आप जा सकते हैं अनमोल
अनमोल की तरफ दोबारा। अनमोल भी खेल चुके हैं एक बार, तो आप दोबारा अनमोल को ट्राई करिए। एजे पोलार्ड अगर आप देखें तो इस साल क्या पाएंगे, पोलार्ड ने आपको क्या दिया या मुंबई ने इनको क्या दिया। मुंबई ने लगातार इनको मौके दिए, बजाय इन्होंने, अगर हम बात करें भैया सीएसके या हम बात करें मुंबई इंडियंस की, एजे फिनिशर अगर आप देखें गेंद और बैट दोनों से फ्लॉप रहे हैं। खासकर बैट से बहुत ज़्यादा निराश किया है। एक दो मौके पर गेंदबाजी से थोड़े फिर भी ठीक दिखे हैं पिछले मुकाबले में। अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस से 2 ओवर डलवाए, 13 की इकॉनमी है। टिम डेविड की अगर देखें, मुंबई ने शुरुआत में इनको खिलाया है, शुरुआत में हल्के देखे हैं, शुरुआत के 2 मैच में भैया उतने रन नहीं आए, मुंबई ने इनको ड्रॉप किया। मेरा मानना है देखिए, अगर मुंबई शुरुआत के 2 मैच हारी, मुंबई को लगा शायद हम इन्हीं की वजह से हारे हैं। मेरा मानना है आपने फिर इनको बाहर भेजा, बाहर भेजता रहे। अंततः 3-4 मैच के बाद हम देखते हैं फिर आप इन्हें दोबारा लाते हैं। तो एजे फिनिशर अगर देखें तो पिछले मुकाबले में गुजरात के सामने बढ़िया फिनिश की थी। पिछले मुकाबले में ये भी आउट हुए। अगर हम बात करें गेंदबाजी में, देखिए पिछले मुकाबले में ऐसा लगा कि यार बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं मुंबई के लिए। खासकर 5 विकेट भैया लिए हैं और पंजा खोला है। इकॉनमी अगर आप देखें तो फिर जब आपको पता है आप 4 ओवर की गेंदबाजी में अगर 9-10 रन दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपकी इकॉनमी क्या है। रेले मैरिडिथ को देखें, वो भी महंगे जा रहे हैं। मुर्गन को अंदर बाहर होते देखा। तामिल मिल्स को भी हमने शुरुआत में कुछ मैच खेलते देखा। ओवरऑल देखें तो कार्तिकीय पिछले 2-3 मुकाबले खेल रहे हैं, पिछले मैच में 2 सफलताएं उनको मिली हैं। तो ओवरऑल देखें मुंबई की सफलता का है भैया ना, इस बार अगर देखें तो फिर फेलियर क्या रहे हैं, ये जो ओपनर रन नहीं आए। मिडिल ऑर्डर में बात करें तो शुरुआत में तिलक वर्मा की कुछ पारियां, उसके बाद कोई पारी नहीं है। अगर उसके बाद फिनिशर देखें, टिम डेविड को शुरुआत में ड्रॉप, उसके बाद दोबारा वापसी, कुछ रन बनाए। एजे पोलार्ड, एजे फिनिशर बिल्कुल भी रन नहीं बने हैं। तो ओवरऑल देखें तो मेरा मानना है इस साल इतनी बेटर दिखी नहीं है मुंबई। तो आज के मुकाबले में मुंबई क्या कर सकती है, देखिए आज के मुकाबले में अगर मुंबई को हम उठाकर देखें तो मुंबई इस साल इतना बेटर करी नहीं। उम्मीद भी नहीं है कि शायद अब कुछ कर पाएंगे। तो आज तो ये उम्मीद होगी कि सीएसके मुकाबला मुंबई के सामने जीत जाए। सीएसके क्या कर सकती है, जो अपना उनकी पार्टनर बेहतर लगती है तो हो सकता है ये मुकाबला निकाल दें। गेंदबाजी में देखिए मुकेश हैं, पिछले मैच में शिवनजीत को हमने 2 सफलताएं ले दी थी। ये जो स्पिनर अगर देखें तो फिर हम देखते हैं मोइन अली को 3 सफलताएं मिलती हैं। बंद करिए। एजे अगर फिनिशर देखें तो मुंबई को पोलार्ड ने दिया क्या, देखिए मुंबई ने लगातार इनको मौके दी गई। लेकिन अगर बात करें पोलार्ड की, पोलार्ड अगर बैट के साथ इस साल देखें तो बिल्कुल भी ऑफ कलर रहे हैं। पहले क्या होता था, हर साल उम्मीद होती थी मुंबई को यार ना नीचे से पोलार्ड भले हमारे लिए रन ना बनाए, लेकिन 3-4 मुकाबले भैया ना ये निकाल को हमको देखें। लेकिन इस साल खासकर बैटिंग से बहुत इन्होंने निराश किया है। गेंदबाजी में 1-2 मौकों पर भैया थोड़ी सी हल्की अगर देखें तो फिर उस मौके पर मेरा मानना है 1-2 विकेट सफलताएं मिली तो उम्मीद कुछ जागी। लेकिन पिछले मुकाबले में आप देखें तो भैया पोलार्ड से मुंबई ने 2 ओवर डलवाए। इकॉनमी अगर देखें, सबसे पहली बात है मुंबई ने इनको मौके क्यों दिए, क्योंकि अगर आप देखें ये टीम के 22 कप्तान हैं। तो फिर पिछले मुकाबले में 2 ओवर, इकॉनमी 13 की, ये कोई सफलता नहीं है। कुमार कार्तिक की बात करें, पिछले 2-3 मुकाबले खेल रहे हैं, पिछले मैच में देखें आप इनके नाम 2 सफलताएं हैं। एजे अगर हम बॉलर देखें तो फिर महंगे जा रहे हैं, समस्या इनकी भी है। तो बुमराह को हमने देखा पिछले मैच में पंजा खोलते हुए, ऐसा पहली बार लगा कि यार बुमराह, खासकर जो इंडियन क्रिकेट में इनका एक दबदबा है, आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए एक ब्रांड है कि यार बुमराह आएंगे, बुमराह के सामने अगर कुछ भी करिए आप डिफेंड करना ही एक बेटर और रोल आपके लिए होगा। तो कुल मिलाकर आप देखें तो फिर पंजा खोला है पिछले मुकाबले में। इकॉनमी देखें तो 2 से और 3 के बीच है। तो इतनी इकॉनमी टी20 में अगर होती नहीं है किसी बॉलर की, देखिए टेस्ट की इकॉनमी है नहीं। तो फिर अगर नीचे से देखें मुंबई क्या कर सकती है, मुंबई मेरा मानना है इस साल ना खड़ी नहीं हो पा रही। कहाँ पे ये जो ओपनर देखें, गेंदबाजी में बेटर फिनिश नहीं है, बल्लेबाजी में बेटर फिनिश नहीं है। ये 3 कमियां रही मुंबई इंडियंस की। ये जो ओपनर रोहित के रन नहीं पिछले 2 मुकाबले से देखें तो किशन ने कुछ रन बनाए हैं, आपके लिए उम्मीद जगाई है। तो इस बार क्या हो सकता है आज की मुंबई के भैया और सीएसके मुकाबले में, देखिए मुंबई आज बेरंगाड़ी स्टेडियम में होगी जो कि उनका इस साल से पहले भैया होम ग्राउंड था। तो क्या मुंबई वापसी कर सकती है जीत से, अगर मेरा मानना है सीएसके के सामने। देखिए सीएसके के सामने उनके रिकॉर्ड थोड़े बेटर हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है एटीट्यूड मुकाबलों में। तो आज के मुकाबले में मेरा मानना दोनों टीमों का चलिए करते हैं भैया कंपेरिजन। मेरा मानना ये जो ओपनर कॉनवेकरन पिछले 3 मैच से लगातार बेटर इंटेंट के साथ, ऋतुराज उनके साथ जिस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, शुरुआत में पावर प्ले की तो बात छोड़ी, हो सकता है ये 10 ओवर तक कोई सामने वाली टीम को विकेट ना दें। तो ये जो ओपनर देखें भैया सीधी दिख रहा है। पिछले 3 मुकाबले में सबने देखा, दुनिया ने देखा, खासकर आईपीएल में जितने भैया एजी फॉन देखते हैं मुंबई इंडियंस को या सीएसके देखते हैं, तो सीएसके की पिछले 3 मैच से भैया ओपनिंग पार्टनरशिप ऐसी लग रही है कि आईपीएल की इस साल की सबसे बेटर पार्टनरशिप हो। अगर शुरुआत में कॉनवे के साथ क्या एमएस कप्तानी कर रहे होते, आप देखें मुंबई इंडियंस की, अगर हम ओपनर खासकर देखें रोहित के रन नहीं, पिछले 2-3 मैच से हमने माना कुछ किसान के रन नहीं, लेकिन क्या ईशान के रन इतने होंगे कि ये जो ओपनर है या ये
ऋतुराज को आप पीछे छोड़ दें। नंबर 3 पे उथप्पा के रन नहीं है, नंबर 4 पे रायडू के नाम नंबर रन नहीं है। तो ये जो ओपनर देखें दूसरी तरफ चलते हैं, सूर्या आपके लिए बाहर हैं। तिलक वर्मा की अगर बात करें तो तिलक वर्मा शुरुआत में थोड़ा बेटर इंटेंट दिखा, उतना IPL में बात करें तो अब इंटेंट बेटर नहीं है। 3-4 मुकाबले में आप देखें जल्दबाजी में उनको हमने रन आउट होते देखा। उसके बाद नीचे चलते हैं, हम कभी देखते हैं पोलार्ड को, कभी टिम डेविड को। पोलार्ड तो बिल्कुल ही फ्लॉप है। दूसरी तरफ चलते हैं, उथप्पा के रन तो नहीं है, रायडू के रन नहीं है। मोइन अली को थोड़ा पिछले मैच में नीचे देखा मिडिल ऑर्डर में। हम देखते हैं नंबर 3-4 पर अगर बैटर मैच है, टॉप ऑर्डर से विकेट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है हम शिवम दुबे को देखें। नीचे MS आते हैं, बैटर फिनिश करते हैं। मेरा मानना है भैया मिडिल ऑर्डर दोनों टीमों का भैया कोलैप्स कर सकता है, नीचे फिनिश हो सकता है थोड़ी बेटर हो जाए, क्योंकि MS है वहाँ नीचे हो सकता है ब्रावो उतनी बैटिंग ना कर रहे हो, लेकिन ज़रूरत करने पर हो सकता है करके दिखाएं। पिछले मैच में हमने मोइन अली से देखी है CSK के लिए फिनिश, तो मेरा मानना बहुत जल्दी थोड़ी बहुत होगी। 3 सफलताएं मिली हैं, जीत में उनका एक कंट्रीब्यूशन है मेरा मानना। तो फिर ओवरऑल देखें क्या कर सकती है CSK का इस साल अगर हम देखें तो सफलता क्या रही है, क्योंकि ये जो ओपनर अगर हम देखें तो पिछले 3 मैच से रन है, उससे पहले रन नहीं है, तो ये फ्लॉप रहा, ये सफलता रही। ओवरऑल गेंदबाजी में देखें, देखिए मुकेश लगातार खेल रहे हैं, दीक्षणा लगातार खेल रहे हैं, पिछले 2 मुकाबले सिमरजीत खेल रहे हैं, मोइन अली स्पिन कराते हैं, ब्रावो को हमने दोबारा वापस आते देखा, शिवम गेंदबाजी कर नहीं रहे हैं। जिस तरह मुंबई इंडियंस में देखिए बुमराह का पंजा एक बड़ी बात, रेले मैरिड उतनी बेटर गेंदबाजी कर नहीं रहे हैं, मुर्गन को हमने अंदर बाहर होते देखा। उसके बाद हम देखें क्या देखते हैं, देखिए ये भी नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर ओवरऑल गेंदबाजी में क्या कुमार कार्तिक फिर खेलते हैं, वैसे गेंदबाजी तो ठीक करके आ रहे हैं। वैसे मेरा मानना मुकाबला अगर बुमराह का, अगर जैसे पिछला मुकाबला अगर बुमराह का उठा कर देख KKR के सामने, KKR का भैया एक समय हमने देखा हो सकता है स्कोर मुंबई के सामने 200 प्लस होता, लेकिन बुमराह का 5 का पंजा की बजाय जैसे तैसे भैया ना 165 रन पर आप सामने वाली टीम यानी KKR को रोकते। लेकिन KKR की अगर बात करें तो KKR के लिए इतने रन पर्याप्त थे मुंबई को रोकने के लिए, उन्होंने रोका। चांसेस उनके भी हैं, KKR के भी अगर 14 अंक के साथ वो जाएंगे, ये हो जाए वो हो जाए तो हो सकता है क्वालीफाई कर जाए, लेकिन चांसेस बहुत टफ हैं। मेरा मानना आज के मैच में अगर बुमराह को गेंदबाजी स्पेल से अगर मुंबई के इंडियंस से निकाल दिया जाए तो CSK इस मैच में हर डिपार्टमेंट में एडवांटेज है। वो अगर बात करें तो फिर मुंबई इंडियंस हो या CSK, यानी अगर हम बात करें मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव AG प्योर बैट्समैन जो खेलते हैं वो IPL के बचे हुए टूर्नामेंट से बाहर हैं। CSK के चांसेस हैं, लेकिन शाम को खबर आई है कि उनको निप इंजरी हुई है और निप इंजरी की वजह से IPL के भैया बचे हुए इस साल के जो मैच हैं उससे बाहर हो चुके हैं। तो CSK का अगर आप देखें बुमराह उनका मेरा मानना है क्या कितने रिकॉर्ड हैं। जडेजा का अगर देखें इस साल प्रदर्शन है, कप्तान फ्लॉप, AG प्लेयर फ्लॉप, AG अगर आप देखें मेरा मानना फील्डर फ्लॉप, तो मेरा मानना है आज CSK जीत सकती है। बंद करो।